नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार इलेक्शन 2020। बिहार से बड़ी खबर, राजद से अलग हुई रालोसपा। कुशवाहा ने कहा तेजस्वी नहीं कर सकते नीतीश का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने दिया फिटनेस मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल विश्व चुनाव पर संघ का फोकस, एक साल में चौथी बार हुआ भागवत का दौरा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि बिहार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020। बिहार से बड़ी खबर, राजद से अलग हुई रालोसपा। कुशवाहा ने कहा तेजस्वी नहीं कर सकते नीतीश का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों की उठापटक के बाद अब यह साफ हो गया है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन से अलग हो जाएगी। फिलहाल उसने राजद से अलग होने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सितंबर को कहा, अगर राजद अपने नेतृत्व को बदल देता है तो हमारी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाएगी। हम अपने लोगों को महागठबंधन में शामिल होने के लिए मना लेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों की आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने गठबंधन के जरिए या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया, ताकि राज्य में वैकल्पिक सरकार का गठन हो सके। कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि सीटों की संख्या का मामला नहीं है, हम सीटों की संख्या पर समझौता कर सकते हैं। राज्य की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता की यह भी राय है कि वैकल्पिक नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के सामने टिक सके। हम पहले भी कह चुके हैं कि राजद का मौजूदा नेतृत्व नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक पाएगा। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि रालोसपा लगातार इस कोशिश में जुटी थी कि अलोकप्रिय हो चुकी नीतीश कुमार की सरकार की विदाई हो। इसके लिए नीति, नेतृत्व और अभियान पर सामूहिक समझ विकसित करने की कोशिश की गई। हालांकि राजद नेतृत्व का व्यवहार एक तरफा फैसला होने का रहा है। यही कारण है कि महागठबंधन के दलों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। सीटों के समझौते के सवाल पर भी अनिश्चितता कायम है। इसमें एक एक दिन की देरी जनता को परेशान कर रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सिलसिले में कई दौर की बातचीत हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसी स्थिति में और रहना परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एनडीए को लाभ पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने दिया फिटनेस मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया है। यह मंत्र है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य और सभी का सुख छिपा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। फिट रहना उतना मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि योग या अपना पसंदीदा खेल रोज कम से कम 30 मिनट जरूर खेले। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर कहा, मुझे भरोसा है कि देशवासी फिट इंडिया मूवमेंट से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे। हम लोग मिलकर एक दूसरे को जोड़ते रहेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है, इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो खुद को फिट और मजबूत रखते हैं। इससे एक आत्मविश्वास आता है। यही आत्मविश्वास व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में सफलता दिलाता है। फिट रहना उतना मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग, आसन, व्यायाम, घूमना, दौड़ना, स्वस्थ आहार, तैरना, ये सब अब हमारे व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर अनेक लक्ष्य बनाए हैं और उन पर उनके मोर्चों पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों ने इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल में ये मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन गया है। फिटनेस को लेकर देश में निरंतर जागरूकता में बढ़ोतरी हो रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विश्व चुनाव पर संघ का फोकस, एक साल में चौथी बार हुआ भागवत का दौरा। जी हाँ दोस्तों, चुनावी राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल 3 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद 25 सितंबर को मोहन भागवत कोलकाता से रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वह कोलकाता से ओडिशा जाएंगे। मोहन भागवत कोलकाता पहुंचे। संघ के सरंग संचालक
संचालक मोहन भागवत 22 सितंबर को कोलकाता पहुंचे। संघ सूत्रों ने बताया कि अगले दिन 23 सितंबर यानी बुधवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ संघ प्रचारकों से भेंट कर उनसे राज्य के हालात के बारे में जानकारी ली। वह 24 सितंबर को भी संघ और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद 25 सितंबर की सुबह कोलकाता से रवाना होंगे। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक साल में 4 बार के दौरे से पश्चिम बंगाल को लेकर आरएसएस की खास रणनीति के संकेत मिले हैं। राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, उससे संघ राज्य में किसी भी परिस्थिति में सत्ता परिवर्तन चाहता है। ऐसे में संघ राज्य में चुनाव से पहले अपने कैडर को मजबूत करने में जुटा है। संघ के शीर्ष अधिकारियों की ओर से पश्चिम बंगाल पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। गांव-गांव से संघ स्वयं सेवक तैयार करने में जुटा रहा है। मोहन भागवत की सक्रियता की बात करें तो इससे पूर्व पिछले साल वह एक और 31 अगस्त को कोलकाता आए थे। वहीं 19 सितंबर को 2019 को भी उनका दौरा हुआ था। उस दौरान भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इस प्रकार मोहन भागवत का सितंबर 2020 में यह चौथा दौरा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगी भारतीय वायुसेना। 27 सितंबर से करे रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार और हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। ये भर्तियां एयरमैन ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड के पदों के लिए की जाएगी। भर्ती रैली के पहले airmanselection.cdas.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो 27 सितंबर 2020 से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय वायुसेना 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच भर्ती रैली आयोजित करेगी। आयु सीमा: उम्मीदवार का जन्म 17 जनवरी 2000 से 30 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो। योग्यता: मैथ्स, फिजिक्स व इंग्लिश के साथ 12वीं पास। 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी। याचयन: नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षार्थी के 12वीं या डिप्लोमा कोर्स के मार्क्स के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के साथ आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल: एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 170 से भी ज्यादा सीट। जी हां दोस्तों, हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए नीतीश कुमार सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं। इस रेस में एलजेपी नेता चिराग पासवान दूसरे स्थान पर हैं। एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 170 से ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बीजेए और जेडीयू के महागठबंधन को आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए महागठबंधन को 170 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं जेडीयू को 40 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य खातों में 10 से ज्यादा सीटें जा सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा बिहार चुनाव। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को कहा कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। आगामी बिहार चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से जेडीयू भाजपा की वापसी होगी। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में बोलते हुए रूडी ने कहा कि बिहार में गंगा के ऊपर कई पुलों का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में कई विशेष अस्पताल बनाए जाएंगे। वहीं पटना मेट्रो परियोजना के लिए भी आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कदम उठाए गए हैं, जबकि राज्य की राजधानी के निवासियों को जल्दी पाइप गैस प्रदान की जाएगी। रूडी ने कहा कि बिहार में निर्दोष और सरल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जबरदस्त विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगला चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद हमारी सरकार सत्ता में लौट आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन में कुशवाहा के कड़े रुख से गरमाई सियासत। एनडीए ने कहा वेलकम तो डैमेज कंट्रोल में जुटा आरजेडी। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कड़े रुख को लेकर बिहार में सियासत गरमाती दिख रही है। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी अलग राह पकड़ सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए आरएलएसपी की अहम बैठक गुरुवार को हो रही है। बैठक में कुशवाहा ने महागठबंधन के आगे की राह पर विचार की बात का स्पष्ट संकेत भी दे दिए हैं।
इस बीच सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुशवाहा को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल भी अंतिम समय में डैमेज कंट्रोल में लग गया है। विदित हो कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। वे महागठबंधन में सीटों के सम्मानजनक बंटवारे को लेकर वे आरजेडी नेता को तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका है। इस बीच आरजेडी ने उनकी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की नीति भी अपना ली है। इससे कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। अब वे महागठबंधन में आर पार के मूड में है। उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में रुख को देखते हुए एनडीए उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में लग गया है। ऐसे में कुशवाहा से सहानुभूति जताते तथा उन्हें अपने पाले में आमंत्रित करते बयान आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि महागठबंधन में कुशवाहा को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें एनडीए में मिलता था। इस मामले में फैसला तो उन्हें ही करना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।